जय माता दी दोस्तों, शेरा वाली मैया की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुप्त नवरात्रि की कथा, महत्व और पूजा विधि। अगर आपको इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है और आपको अगर इस वीडियो की पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी वीडियो देखें। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच होते हैं, तब देव शक्तियां कमजोर होने लगती है। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधिवत पूजा पाठ के साथ कलश स्थापना करने का भी महत्व है। कलश स्थापना के साथ सुबह और संध्या पूजा के समय दुर्गा चालीसा अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। पूजा के दौरान माता को लौंग व बतासे का भोग भी चढ़ाना चाहिए। इसके साथ कलश स्थापना करते समय माँ को लाल पुष्प और चुनरी भी अर्पित करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से पूजा अर्चना की जाती है। देवी दुर्गा की इन महाविद्याओं की पूजा अर्चना करने से जीवन में सभी दुख दूर हो जाते हैं और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि का त्योहार व्रत और साधना के लिए होता है। माता दुर्गा को समर्पित यह त्योहार संपूर्ण भारत में अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। दरअसल नवरात्रि का त्योहार उत्सव से ज्यादा व्रत और साधना के लिए होता है। दोस्तों, हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। 4 बार का अर्थ यह है कि यह वर्ष के महत्वपूर्ण 4 पवित्र माह में आती है। यह 4 माह है पौष, गुप्त नवरात्रि के पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि अपने अनुयायियों को दर्शन दे रहे थे। तभी अचानक भीड़ से एक महिला निकली। पत्नी ने क्रोधित होकर ऋषि श्रृंगी से कहा कि मेरे पति सदैव विकारों से घिरे रहते हैं, इसलिए मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती और न ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती हूँ। इसके आगे स्त्री ने कहा कि मेरे पति मांसाहारी और जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। माँ दुर्गा की भक्ति साधना के माध्यम से मैं अपने और परिवार के जीवन का उद्धार करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्र में 9 देवियों की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। नवरात्रि की प्रमुख देवी के इस स्वरूप का नाम सर्वैश्वरणी देवी है। गुप्त नवरात्रि के इन दिनों में अगर कोई भक्त देवी दुर्गा की पूजा करता है तो माँ उसके जीवन पर हमेशा कृपा बनाए रखती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि जो व्यक्ति लालची, कामी, नाश करने वाला, मांसाहार या गुप्त नवरात्रि के दौरान पूजा करने में समर्थ होता है, वह भी देवी माँ की पूजा करता है, तो उसे अपने जीवन में कुछ और नहीं करना पड़ेगा। इस महिला ने ऋषि श्रृंगी के वचनों का पूरी आस्था के साथ गुप्त नवरात्रि की पूजा की। ऋषि श्रृंगी इस महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताए। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रि से आम लोग परिचित हैं, लेकिन उसके अलावा 2 और नवरात्रि होती है जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं।
इस बात से माँ खुश हुई और महिला की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। उसके घर में सुख शांति बनी रही और उसका पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर लौट आया। माँ दुर्गा को शक्ति कहा गया है। ऐसे में इन गुप्त नवरात्रों में माँ के सभी रूपों की पूजा की जाती है। देवी की शक्ति पूजा व्यक्ति को भी सभी संकटों से मुक्त करता है। वह विजय का आशीर्वाद प्रदान करता है। गुप्त नवरात्रि भी समान नवरात्रि की भांति 2 बार आते हैं, एक आषाढ़ में और दूसरा माघ में। इस नवरात्रि के समय साधना और तंत्र की शक्तियों में इजाफा करने हेतु भक्त इसे करता है। तंत्र एवं साधना में विश्वास रखने वाले इसे करते हैं। इन नवरात्रों में भी पूजन का स्वरूप सामान्य नवरात्रों के ही तरह होता है। जैसे चैत्र और शारदीय नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा नियम से की जाती है, उसी प्रकार इन गुप्त नवरात्रों में भी 10 महाविद्याओं की साधना का बहुत महत्व है। गुप्त नवरात्रों में माता आद्य शक्ति के समक्ष शुभ समय पर घट स्थापित की जाती है, जिसमें जौ उगने के लिए रखे जाते हैं। इसके एक और पानी से भरा कलश स्थापित किया जाता है। कलश पर कच्चा नारियल रखा जाता है। कलश स्थापना के बाद माँ भगवती की अखंड ज्योति जलाई जाती है। भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। उसके बाद श्री वरुण देव, श्री विष्णु देव की पूजा की जाती है। शिव जी, सूर्य भगवान, चंद्रादि नवग्रह की पूजा भी की जाती है। उपरोक्त देवताओं की पूजा करने के बाद माँ भगवती की पूजा की जाती है। नवरात्रों के दौरान प्रतिदिन उपवास रखकर दुर्गा सप्तशती और देवी का पाठ किया जाता है। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं के पूजन को प्रमुखता दी जाती है। भागवत के अनुसार महाकाली के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हुई हैं। भगवान शिव की ये महाविद्याएं सिद्धियां प्रदान करने वाली होती हैं। 10 महाविद्या देवी दुर्गा के 10 रूप कहे जाते हैं। प्रत्येक महाविद्या अद्वितीय रूप लिए हुए प्राणियों के समस्त संकट को हरने वाली होती हैं। इन 10 महाविद्याओं को तंत्र साधना में बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण माना गया है। तो आइए मैं आपको 10 महाविद्याओं के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली महाविद्या है वो है देवी काली। 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती हैं। तंत्र साधना में तांत्रिक देवी काली के रूप की उपासना करते हैं। देवी तारा। 10 महाविद्याओं में से माता तारा की उपासना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धि कारक मानी जाती है। माँ तारा परा रूपा है एवं महासुंदरी कला स्वरूपा है तथा देवी तारा सबकी मुक्ति का विधान कर रचती हैं। माँ ललिता की पूजा से समृद्धि की प्राप्ति होती है। दक्षिणा मार्गी शाक्तों के मतानुसार देवी ललिता को चंडी का स्थान प्राप्त है। माँ भुवनेश्वरी सृष्टि के ऐश्वर्य की स्वामिनी है। भुवनेश्वरी माता सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक है। त्रिपुर देवी भैरवी तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण है। माता छिन्नमस्तिका को माँ चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। माँ भक्तों के सभी कष्टों को मुक्त कर देती है। माँ धूमावती के दर्शन पूजन से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। माँ धूमावती जी का रूप अत्यंत भयंकर है। माँ बगलामुखी स्तंभन की अधिष्ठात्री है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त होता है। देव मातंगी या वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। इनमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। माता कमला सुख संपदा की प्रतीक है। धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी है। दोस्तों, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत शनिवार 6 जुलाई को होगी और सोमवार 15 जुलाई तक चलेगी। इस बार यह नवरात्रि 10 दिन तक चलेगी। गुप्त नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि में घर और मंदिर में कलश स्थापना करना चाहिए। इस साल आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि में घोड़ा माता रानी की सवारी है। माना जाता है कि जब माँ घोड़े पर सवार होकर आती है तो प्राकृतिक आपदाओं की आशंका बनती है। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा के 10 महाविद्याओं की तांत्रिक तरीके से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से माता दुर्गा की विशेष कृपा बरसती है। इस बार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जो बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, सुबह शाम दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ गुप्त नवरात्रि में जरूर करें। दोनों वक्त लौंग और बतासे का भोग लगाएं। माता जी को फूल चढ़ाएं। माँ का मंत्र पढ़कर ध्यान लगाएं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन 9 गोमती चक्र लेकर माँ दुर्गा जी के पास रख दें। गुप्त नवरात्रि में रोजाना रात्रि काल यानी निश्चित काल
मुहूर्त में देवी दुर्गा के आगे घी का दीपक जलाएं। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो इस गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। दोस्तों, मान्यता के अनुसार चैत्र और शरदीय नवरात्रि में जहाँ 9 शक्तियों की पूजा होती है, वहीं माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि गृहस्थ लोग नहीं मनाते हैं। यह सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं। इसलिए गृहस्थ लोगों को गुप्त नवरात्रि में भी नौ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। प्रत्यक्ष नवरात्रि जहाँ सात्विक साधना नृत्य उत्सव मनाया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि में ऐसा नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाया जाता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष की कामना को सिद्ध करने के लिए पूजा की जाती है। मान्यता यह भी है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैव और भक्तों की है, शैव और शाक्तों की मानी जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की देवी माँ पार्वती मानी जाती है और गुप्त नवरात्रि की देवी माँ काली है। तो दोस्तों, ये गुप्त नवरात्रि की कथा, महत्व, पूजा विधि और उपाय आपको कैसे लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब का बटन अभी तक नहीं दबाया है, तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा के मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई कथा डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाएं और सुन पाएं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो ही बटन दबाना है। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब का बटन न दबाएं। धन्यवाद।